अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा एजेंडा है उसमें यह है कि जी हमने इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स की जो थीम्स है ना उनको डिस्कस करना है। वॉइस का किसी का इशू तो कोई नहीं है ना? शुड वी स्टार्ट? ओके। तो सबसे पहला जो रिपोर्ट अब मैं आप बताना चलूँ आपको कि हम लोगों ने जो इसको देखना है ना, तो रिपोर्ट के अंदर आपने चार पांच एंगल्स देखने हैं। एक तो पहली बात, आपने जब भी कोई जीके के हवाले से तैयार करनी है रिपोर्ट, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये रिपोर्ट पब्लिश कौन सी एजेंसी करती है, कौन सी गवर्नमेंट करती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है। क्या वो एक आईजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, या एक एक आम जो है जैसे कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद से ये काम कर रही है। ठीक है, जैसे रिपोर्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स जो है वो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स करता है, तो वो टोटली एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। आपने पहले तो ये चीज़ देखनी है। फिर दूसरी चीज़ ये देखनी है कि ये जो रिपोर्ट है ये सबसे पहले पब्लिश होना कब शुरू हुई। ठीक है, ये भी एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है कि जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किस साल में दिया था। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो एक तो कंटेम्प्रेरी थीम होता है ना कि हमने देखना होता है कि रैंक क्या है वगैरह, वो तो तमाम एंगल से ही आप कवर कर रहे होते हो, वैसे ही आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होता है। अब फैक्ट बुक के हवाले से कहीं से देख रहे होते हो, तो आपने पहले ही देखना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। देन उसके बाद कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले कब स्टार्ट किया। ठीक है, देन उसके बाद आपने क्या देखना है कि पाकिस्तान का रैंक क्या है उसमें। ठीक है, फिर पाकिस्तान के दो नेबरिंग कंट्रीज मिनिमम, स्पेसिफिकली इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, उनका आपका कंपैरिजन जब भी होता है रीजनल में तो इंडिया एंड बांग्लादेश के साथ होता है। आपने इन दो को देखना है। देन मोस्ट प्रेफरेबली आपने उस रैंक में देखना है कि यूएसए एंड चाइना का रैंक कहाँ पे खड़ा है। ठीक है, और उस रैंक के अंदर से में टॉप रैंक कंट्री कौन सा है और लोएस्ट रैंक कंट्री कौन सा है। ठीक है ना, वो किसी भी एंगल से पूछ सकते हैं ना। टॉप मुझे पता हो, लोएस्ट पता हो, पाकिस्तान का रैंक पता होना चाहिए, पाकिस्तान ने क्या पिछली रिपोर्ट से इंप्रूव किया था, या पाकिस्तान ने पिछली रिपोर्ट से पाकिस्तान फर्दर डिक्लाइन में गया। ये पांच छह जो है ना उसके एंगल्स हैं कि जिसपे वो आपको जो है क्या कहते हैं इसमें वो आपको चेक कर सकता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली जो रिपोर्ट हम डिस्कस करेंगे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट किन्होंने किया था, पाकिस्तानी ही फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, महबूबुल हक साहब। उनका ये प्रोजेक्ट था, उनका ये आइडिया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ क्राइटेरियाज आपके सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ स्टेटस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है। इसके अलावा आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखे जाते हैं, मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं जिसके तहत ये टोटल एक लमसम जो आपका कॉन्सेप्ट किया जाता है। और बेसिक जो आजकल कॉन्सेप्ट है नॉलेज इकोनॉमी का, तो उसका अगर कोर पिलर आप देखना चाहें तो उनमें से एक आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी है। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका किसी कंट्री का कम है तो डेफिनेटली नॉलेज इकोनॉमी की तरफ वो ट्रांजिशन करने की तरफ नहीं जा सकता इजीली। तो ये स्टार्ट कब हुआ था जी? स्टार्ट 1990 में हुआ था। पहली चीज जैसे मैंने आपको बताया, रिपोर्ट को आपने अप्रोच करना है तो क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था 1990, किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था जी? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आइडिया किसका था? महबूबुल हक साहब का। अब ये एक लाइन से आपकी बेसिकली तीन एंगल्स कवर हो रहे हैं। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद क्या है कि 2023 टू 2024 में जो रैंक, अभी जो रीसेंट रिपोर्ट है इसमें जो पाकिस्तान का रैंक है ये 164 आउट ऑफ 193 है। ठीक है, पाकिस्तान का रैंक है 164, इंडिया का रैंक है 134, बांग्लादेश का क्या 129। मतलब हम इन तीनों कंट्रीज में से बेस्ट परफॉर्मर कौन सा है? बांग्लादेश है। और वर्स्ट परफॉर्मर कौन सा इन तीनों में? पाकिस्तान है 164। और पाकिस्तान का रैंक 3 पॉइंट्स फर्दर नीचे गया, जो इससे पिछली रिपोर्ट थी 2022 की, उसमें पाकिस्तान का रैंकिंग थी 161, उससे पीछे थी 154, उससे पीछे थी 152। हम रैपिडली जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारी क्या रैंकिंग है? 164 है। इससे पहले कितनी थी? 161। तो वो आपसे ये भी एमसीक्यू पूछ सकता है कि कितने रैंक पाकिस्तान ने स्लिप किया है। तो पाकिस्तान ने 3 रैंक स्लिप किया है। अच्छा, टॉप रैंक जितने भी इस तरह के इंडेक्सेस है ना, इसमें हमने टॉप रैंक जब भी देखोगे ना तो टॉप रैंक आपको कौन सा कंट्री नजर आएगा? आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ही नजर आ रहे होंगे। या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होंगे या नॉर्डिक कंट्रीज होंगे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, यही कंट्रीज नजर आ रहे होंगे। या कुछ जगह पर आपका जो है वो ये आ जाता है, न्यूजीलैंड वगैरह आ जाते हैं। ये टॉप 3 टॉप 4 में यही कंट्रीज होंगे। तो फर्स्ट रैंक कौन सा कंट्री है ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से? स्वीडन है। जो करंट रिपोर्ट है 2023 2024 की, अभी ही कुछ ही जनवरी में ही पब्लिश हुई है, तो इसके हिसाब से
जो फर्स्ट रैंक कंट्री है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, सबसे बेस्ट परफॉर्मर कंट्री कौन सा है, वो है स्वीडन। और सबसे लोएस्ट परफॉर्मर कंट्री कौन सा है, वो है जी चाड, अफ्रीकन कंट्री है चाड, वो सबसे लोएस्ट परफॉर्मर है। और बेस्ट परफॉर्मर कौन सा है, स्वीडन। ये भी मैंने पहले आपको बता दिया कि पाकिस्तान का 161, पिछली जो रिपोर्ट थी उसमें 161 रैंक था, इस रिपोर्ट में 164 रैंक है। पाकिस्तान ने कितने रैंक स्लिप किए, 3 रैंक। तो वो आपसे यूं भी पूछ सकता है कि पाकिस्तान ने कितने रैंक स्लिप किया, बजाय वो डायरेक्ट आपसे ये पूछे कि पाकिस्तान का रैंक क्या है। ठीक है। देन मैंने अगला एंगल बताया था, जब भी हमने इस तरह इंडेक्स को देखना है, हमने चाइना और यूएसए का रैंक देखना है। तो यूएसए का रैंक G20 है, और चाइना का रैंक है 79। ठीक है। और यूएनडीपी इसको पब्लिश करता है, उसका हेडक्वार्टर्स क्या है। 6 एंगल्स आपने देख लिए पहले ही, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है। ये जो है तकरीबन हर साल ही आता है, लेकिन बीच में एक आध साल का गैप आया था। ठीक है। तो यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर्स है ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है। आपने जब भी कोई इंडेक्स देखना है उसमें के 6 एंगल्स जो है मैंने बताया आपको, पहले आपने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने कब से स्टार्ट किया, पाकिस्तान का रैंक क्या है, रीजनल कंट्रीज जो साथ हमारे दो नेबरिंग, हमने वो एंगल्स देख लिए। देन उसके बाद यूएसए एंड चाइना का रैंक, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है। तो ये 6 7 एंगल्स हैं। इसके तहत आपने इंडेक्स को, कोई भी इंडेक्स आपने जब भी जीके के लिए तैयार करना है, अप्रोच करना है, तो आपने उसको इन एंगल से परखना है। ठीक है। और उसमें टॉप परफॉर्मर कंट्री कौन सा है उस रैंक में, और लोएस्ट परफॉर्मर कंट्री कौन सा है। यहाँ तक क्लियर है, शैल आई मूव फॉरवर्ड। ठीक है। देन दूसरी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो हमने आज के लिए आइडेंटिफाई की। आज की क्लास इतनी लंबी नहीं है क्योंकि 8 रिपोर्ट्स ही हैं, बिकॉज ये ट्रायल क्लास थी, तो जस्ट आइडिया के लिए है, तो 8 रिपोर्ट्स को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो रैंक है वो है जी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, अगेन वही 6 एंगल्स जो मैंने आपको 6 पैरामीटर्स बताए, उन्हीं पर आप खुद ही देख सकते हैं। पहला कि हमने क्या देखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। पब्लिश पहली मरतबा कब हुआ था, 2006 में। तो अभी जो रिपोर्ट आई है वो 17th रिपोर्ट है। 2023 में जो रिपोर्ट आई है वो 17th रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप की। हर साल आता है। 2006 में पहली मरतबा आया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इसको पब्लिश करता है। इसमें मुख्तलिफ एंगल्स देखे जाते हैं कि जी पॉलिटिकल क्या डिस्पैरिटी है, फिनेंशियल क्या डिस्पैरिटी है, लेजिस्लेटिव सोशल लेवल पे क्या डिस्पैरिटी है, इसके अलावा आपके जो मुख्तलिफ राइट्स हैं वो दिए हुए नहीं दिए हुए। तो 7 8 एंगल्स के बाद फिर कम्युलेटिव स्कोर मिलता है। जैसे फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान के लेजिस्लेटिव में पाकिस्तान की पोजीशन बेटर है, बिकॉज लेजिस्लेटिव लेवल पर हमने उनको 30% प्लस वुमेन्स को जो है वो राइट दिए हुए हैं इन द लोकल बॉडीज एज वेल। उसके अलावा मुख्तलिफ तो लेजिस्लेटिव में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेटर है, लेकिन ओवरऑल जब हम रैंक देखते हैं तो पाकिस्तान का रैंक जो है वो एबेसिमल परफॉर्मेंस में ही नजर आता है। और पाकिस्तान फिफ्थ, बॉटम से फिफ्थ कंट्री है। ठीक है। तो 2023 के रैंक के हिसाब से अब मैंने बताया कि टॉप कंट्रीज जब भी अपने इन रैंक्स को देखने हैं ना, जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड रैंक्स होंगे मैक्सिमम, ठीक है, उनमें आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या नॉर्डिक कंट्रीज ही टॉप पे नजर आएंगे। तो जैसे पहले वहाँ स्वीडन था, ठीक है, इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो 2023 के रैंक के हिसाब से इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन सा कंट्री, आइसलैंड है। ये मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ कि फॉर इंस्टेंस आप वहाँ भूल जाते हो ना, तो आपको अगर कोई और कंट्री नजर आ रहा है तो आपका ये जो टॉप कंट्रीज है ना, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ये कभी भी टॉप 5 टॉप 10 में नहीं होंगे, ना डेमोक्रेसीज के अंदर होंगे। ठीक है। ना ये इस तरह की ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह के अंदर होंगे, ये कभी भी आपके ऑप्शन नहीं होंगे। तो फिर एलिमिनेशन वाला जो मेथड है ना, वहां पर अगर फॉर इंस्टेंस बंदा कंफ्यूज हो जाता है, तो वो भी मैं साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूँ कि ऑप्शन में कौन सी एलिमिनेट करके जब एजुकेटेड गेस्ट पे भी जाना है तो वो भी फिर किस तरह से अप्रोच करना है। लास्ट रैंक अफगानिस्तान, ऑब्वियसली। इस टाइम पे सिर्फ सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि उनकी जो कैबिनेट है इंटरिम गवर्नमेंट की, उसमें कोई वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। और इसके अलावा बाकी स्कूल्स वाला और अफगानिस्तान तो एक पूरी दास्तान है ना, उस पर ही पूरा लेक्चर चाहिए अगर बात करना स्टार्ट करें तो। पाकिस्तान का जो रैंक है 142 आउट ऑफ 146 है। इंडिया का रैंक क्या है, 127। बांग्लादेश 59। बांग्लादेश बेस्ट परफॉर्मर है इन साउथ एशिया, अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से बात करें तो। ठीक है। और पाकिस्तान का 2022 में रैंक क्या था, 145 था। तो बेसिकली हमने इंप्रूव किया 3 पॉइंट 22 से 2023 तक, लेकिन ये कोई एक अच्छा फिगर फिर भी नहीं कंसीडर किया जा सकता कि बॉटम से आप फिफ्थ पर ही हो। अफगानिस्तान लास्ट कंट्री है। आइसलैंड जो है 2020, अफगानिस्तान 2022 में भी लास्ट ही था। आइसलैंड फर्स्ट था। इंडिया 135 था और बांग्लादेश 71 था। इंडिया ने जो है वो 8 पॉइंट्स इंप्रूव किया, बांग्लादेश ने 12 पॉइंट्स इंप्रूव किया। अफगानिस्तान उसी पोजीशन पे रहा, आइसलैंड ने भी अपनी पोजीशन रिटेन की।
मतलब जो टॉप और लास्ट पे थे उन्होंने अपनी पोजीशन रिटेन की, और जो बाकी थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट, पाकिस्तान का 3 पॉइंट्स इंप्रूवमेंट आपको नजर आ रही है, इंडिया की जो है वो 8 पॉइंट्स इंप्रूवमेंट है, 135 to 127, एंड बांग्लादेश इज 12। तो पाकिस्तान का बेसिकली वो पूछ सकता है कि अगेन यहाँ पर, अब इसको किस तरह से आप याद कर सकते हो, ह्यूमन डेवलपमेंट और ट्रिक, ये ट्रिक निमोनिक बना लो कि ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारा रैंक जो है वो 3 पॉइंट्स गिरा है, 161 से 164 गए हैं, और ग्लोबल जेंडर गैप में हम 3 पॉइंट्स इंप्रूव हुए हैं, 145 से 142 गए। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट में हम 3 पॉइंट्स गिरे हैं, और जेंडर में हमने 3 पॉइंट्स इंप्रूव किया। तो आप इस तरह से रेसिप्रोकल के तौर पे इसको निमोनिक बना के भी याद कर सकते हो, दोनों रिपोर्ट्स को क्लब करके। इसका हेडक्वार्टर्स जो है ये बेसिकली केंटन है, जेनेवा की क्लोगने वहां पर है। तो जेनेवा की ऑप्शन है तो वो भी करेक्ट है, कि जेनेवा पूछ ले तो जेनेवा करेक्ट है। अगर जेनेवा के अलावा उसने ये कंफ्यूज करने के लिए क्लोगने लिख दिया हो, तो फिर आपने ये ऑप्शन करेक्ट करनी है। ठीक है, और कंट्री स्विट्जरलैंड। चाइना का रैंक 107 है, और यूएसए का रैंक 43rd है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी। अब अगेन ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स, इसको लेगेटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये गवर्नेंस का पैरामीटर, गवर्नेंस, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, इनके 6-7 पैरामीटर्स है जिनको देखकर सोशल और इकोनॉमिक के बाद गेज करता है ये लेगेटम इंस्टीट्यूट कि इस कंट्री की प्रॉस्पेरिटी वैल्यू क्या है, प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स में इस कंट्री की क्या पोजीशन है प्रॉस्पेरिटी वाइज। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी में सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर से इस इंस्टीट्यूट का जब हम वो देखते हैं विजन और मिशन, तो उसमें यही कहता है कि सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर से, जीडीपी के तहत हम प्रॉस्पेरिटी इसमें इंक्लूड नहीं करते। हम इसके अंदर मुख्तलिफ और एंगल्स भी 5-6 एंगल्स हैं जिसमें मैंने आपको बताया, लॉ एंड ऑर्डर है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, सोशल वहाँ पर सिस्टम कैसा है, इसके अलावा हेल्थ सिस्टम कैसा है। ठीक है, ये तमाम, और इसके अलावा गवर्नेंस के इंडिकेटर्स कैसे हैं, ये तमाम को मिलाकर आप देखते हैं। तो गुड गवर्नेंस की जब भी डेफिनेशन आपका कहीं पर आप ऐसे में कोट करो, कहाँ पर भी करो, तो आपने जो इंस्टीट्यूट कोट करना है या जो रिपोर्ट देनी है वो एक ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स है। ठीक है, गवर्नेंस हो जाए, करप्शन हो जाए, कोई भी सोशल एंड इकोनॉमिक इशू हो जाए। अगेन मैंने आपको बताया था कि नॉर्डिक कंट्रीज होंगे या स्कैंडिनेवियन होंगे। यहाँ पर कौन सा डेनमार्क है टॉप मोस्ट। ठीक है, और लोएस्ट लास्ट रैंक कौन से, साउथ सुडान। अच्छा, मैंने कल क्लास में जो स्टूडेंट्स थे उसमें मैंने साउथ सुडान बताया था, और साउथ सुडान की मैंने इंडिपेंडेंस डेट भी बताई थी कि उसने कब सूडान से आज़ादी हासिल की थी। एनी वन हु कैन टाइप इन द चैट, जो कल प्रेजेंट थे उनके लिए ये सामने आई, ये चीज़ तो पूछ लिया मैंने। साउथ सुडान सुडान से कब अलहदा हुआ था, ईयर ही बता दें। नहीं, सूडान की इंडिपेंडेंस 1 जनवरी 1956 है, साउथ सूडान जो है 2011। ठीक है, 9 जुलाई 2011 टू बी मोर एग्जैक्ट। 9 जुलाई 2011 को जो है वो साउथ सूडान ने सूडान से इंडिपेंडेंस हासिल की थी। ठीक है, और साउथ सूडान जो है वो लास्ट कंट्री है इन द रैंक ऑफ ग्लोबल प्रोस्पेरिटी इंडेक्स। पाकिस्तान का रैंक क्या है, पाकिस्तान का रैंक है 135, इंडिया का 106, और बांग्लादेश 124। यूएसए और चाइना, मैंने वही बताया, आपने जब भी कोई करना है तो उसके अंदर ये चीज़ देखनी है। तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे प्रेजेंट है, ये इंस्टीट्यूट लंदन में है, तो उसका हेडक्वार्टर लंदन में ही है। यूएसए का रैंक 19 है, और चाइना का 54 है। तो अगेन हम इंडेक्स को जब भी हम देखते जा रहे हैं, हम 6 एंगल्स पे बात करते हुए जा रहे हैं। वो इंडेक्स पब्लिश कौन करता है, उस इंडेक्स का इंस्टीट्यूट जो है उसने स्टार्ट कब से किया ये चीज़, उस इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उस रैंक के हिसाब से टॉप कंट्री कौन सा है, उस रैंक के हिसाब से लास्ट कंट्री कौन सा है, उस रैंक में पाकिस्तान की पोजीशन क्या है इस इंडेक्स में, और इंडिया और बांग्लादेश की पोजीशन क्या है। ज़्यादा ज़्यादा आप अगर खुद से ऐड करना चाहते हो इसके अंदर एडिशन, तो आप अफगानिस्तान कर लो या ईरान कर लो। ठीक है, और यूएसए एंड चाइना, बिकॉज इनका ग्लोबल कंपटीशन चल रहा है, तो इन दोनों की भी आपने फिर साथ देखनी है कि यूएसए एंड चाइना कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक हो गया, तो ये ग्लोबल प्रोस्पेरिटी इंडेक्स। तो बेसिकली आपने जब इनको नोट्स बनाने हैं ना, मैं जो आपको लेक्चर में बताने का मकसद है, आपने क्या करना है, पैरामीटर्स है ना आपकी परफॉर्मेंस गेज करते हैं। ठीक है, अभी हम इसको क्योंकि जीके के परस्पेक्टिव से तैयार कर रहे हैं ना, तो हम इसको फिर उतना वो डिटेल में मैं आपको नहीं बता पा रहा। परस्पेक्टिव होते हैं आपके पैरामीटर्स, होते हैं उन पैरामीटर्स में फिर आपकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट की जाती है।
ठीक है, जो कंट्री उनमें पैरामीटर्स में इंप्रूव करता है, ठीक है, तो उसकी ऑब्वियसली रैंकिंग इंप्रूव हो जाती है। अब जैसे पाकिस्तान ने जेंडर में कुछ स्टेप्स लिए हैं, लेजिस्लेशन ऐसी इंप्रूव की हैं, तो पाकिस्तान का 3 पॉइंट्स इंप्रूव हो गए। ठीक है। अब उस लेकिन जो कंट्रीज नहीं करते, पैरामीटर्स में नहीं लेते, उनका स्लिप कर जाता है। अब जैसे फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट में आप देखें तो हमने 7 पॉइंट्स इंप्रूव किया, इंडिया ने 11 पॉइंट्स डिक्लाइन किया। ठीक है। तो वो वेरी करता है कि आपने जो पैरामीटर सेट किए हुए हैं, जो गाइडलाइंस है जिनके तहत पैरामीटर, तो उस पर वो गेज करते हैं कि पिछले साल परफॉर्मेंस क्या थी, इस साल परफॉर्मेंस क्या है। अच्छा, डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है ना, ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है जो लंदन बेस्ड है, वो पब्लिश करता है। और इसमें बेसिकली जो डेमोक्रेसी इंडेक्स में ना, डेमोक्रेसी इंडेक्स 4 पैरामीटर्स में डेमोक्रेसीज को डिवाइड करता है। एक है जी फुल डेमोक्रेसीज, एक है फ्लॉड डेमोक्रेसीज, एक है हाइब्रिड, एक है अथॉरिटेरियन। जो फुल डेमोक्रेसीज है ना, वहां समझे कि आपका समझे पूरा का पूरा जो रूल ऑफ द पीपल है ना, ये पॉपुलर सोवरेनिटी की डिक्टम पे वो चलती है। ठीक है। फ्लॉड में ये कि कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज मौजूद हैं। ठीक है, जैसे इंडिया है, यूएसए है। पॉपुलिज्म का जो वेव आ रही है उसकी वजह से, जिसको आप कह सकते हो मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी का जो आजकल कॉन्सेप्ट है ना, कि माइनॉरिटीज को एक्सक्लूड करना, रेस की पॉलिटिक्स वगैरह, जहां जहां पर ये आपको नजर आती हुई नजर आ रही है, फ्लॉड डेमोक्रेसी से यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में कुछ ना कुछ लूप होल्स मौजूद है। ठीक है। अब आपका अमेरिका भी फ्लॉड में आता है, इंडिया भी फ्लॉड में आता है। इंडिया बल्कि अब तो उन्होंने इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी डिक्लेयर करके उसको हाइब्रिड के करीब कर दिया। हाइब्रिड ये है कि जहां पर आपका जो सामने फेस तो सिविलियन मौजूद है, लेकिन बैक एंड पे जो मामलात है ना, वो कोई ना कोई और इंस्टीट्यूशन चला रहा है। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, वो कोई बेसिकली मिलिट्री हो सकती है। जैसे पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में ये परसेप्शन मौजूद है कि पाकिस्तान के तमाम मामलात जो है वो बैक एंड पे कहीं और से हैंडल हो रहे होते हैं। तो वो इस वजह से फिर पाकिस्तान को हाइब्रिड रिजीम डिक्लेयर किया जाता रहा है जब से ये बना है 2006 से। अब पाकिस्तान को 2023 वाला ये 20 जो अभी इंडेक्स आया है, अभी 2023 की रिपोर्ट है, 2024 में पब्लिश हुई है, तो इसको डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 कहते हैं। जनवरी में आया। और इसके हिसाब से पाकिस्तान जो है अब अथॉरिटेरियन हो गया। ठीक है, पाकिस्तान ने 11 पॉइंट स्लिप किया है, 107 से 118। आपको जो याद रखने वाली चीजें हैं ना, इसके अंदर आपको ये 4 चीजें याद रखनी है। पहली बात आपने देखनी है कितनी परसेंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है ना वो लिव करती है फुल डेमोक्रेसीज के अंदर। 8% से भी कम पॉपुलेशन जो है दुनिया की, वो फुल डेमोक्रेसीज में रह रही है। ठीक है, जो प्योर डेमोक्रेसीज है, वो टोटल मेरे ख्याल में 20 से 25 डेमोक्रेसीज है। और वो ये सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्डिक है, और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये वाली पट्टी जो है, और साउथ कोरिया भी इवन इसके अंदर आता है। ये कंट्रीज जो है ना, ये सिर्फ है जो प्योर डेमोक्रेसीज है, फुल डेमोक्रेसी। उसके बाद फ्लॉड डेमोक्रेसीज में दुनिया की 38% पॉपुलेशन तकरीबन रह रही है, जिसके अंदर आपका यूएसए है, इंडिया है। ठीक है। 15.2% आपकी हाइब्रिड में रह रही है, जिसमें निकारागुआ आ गया फॉर इंस्टेंस, पाकिस्तान था अभी तक, अब पाकिस्तान नहीं है। ठीक है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर आप देखें एक वेरिएबल में, तो अथॉरिटेरियन रिजीम के अंदर रह रही है। ठीक है, इसमें आपका जरिए पता है चाइना है, रशिया है, रशिया और चाइना दोनों अथॉरिटेरियन में डिक्लेयर किए जाते हैं इस इंडेक्स के हिसाब से। और पाकिस्तान भी अभी अथॉरिटेरियन में। सॉरी। तो यहाँ तक ये आपको पॉइंट यहाँ तक क्लियर है कि आपने 4 एंगल्स भी डिस्कस कर लिया। आपको पता होना चाहिए, वो ये भी पूछ सकता है कि जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है ना, वो कितने टाइप्स ऑफ में डिवाइड करता है डेमोक्रेसीज को, तो वो 4 में करता है भाई। फुल में करता है, फ्लॉड में करता है, हाइब्रिड में करता है, अथॉरिटेरियन में करता है। पाकिस्तान कौन सी है, अथॉरिटेरियन है अब। पहले क्या थी, पाकिस्तान हाइब्रिड थी। ठीक है। और इंडिया का रैंक क्या है, 104 है, और इसको इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी डिक्लेयर कर दिया गया। उसकी वजह है ना कि इंडिया के अंदर एक पार्टी जो है उसको, बार लिटरेचर भी बहुत आ रहा है कि वो सेफ्रनाइजेशन ऑफ इंडिया कर रही है। और वो इंडिया का जो बेसिकली एक शाइनिंग इंडिया का एक कॉन्सेप्ट था, और वो जो नेहरू के प्रिंसिपल थे पंचशील के, उनकी जगह जो है पंच अमृत की तरफ बात जा रही है। तो वो बेसिकली क्या है कि आपने किस तरह से उसको जो इंडिया का एक तशख्खुस है कि वो सेकुलर कंट्री है, उसको प्लूरलिस्टिक टेंडेंसी से हटा के वो एक एक मतलब एक रेस, एक एथनिसिटी की तरफ जा रहे हैं, और एक रिलीजन की तरफ जा रहे हैं, उसको बना रहे हैं, जिसको महाभारत और इस तरह की बातें करें अभी। तो इवन जो इलेक्टोरल कंपेन ऑफ बीजेपी है वो इसी बात पर है कि हमने जो इसको नेम है, हमने इसको भारत रखना है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनके दोनों वर्ड्स मौजूद है, भारत और इंडिया दोनों है, लेकिन वो इस पर इलेक्टोरल एक गेम कर रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी इंडेक्स तक आपको बात होपफुली क्लियर होगी होगी। अगर यहाँ तक ओके है तो मुझे एक दफ़ा ओके लिख दें, फिर मैं आगे चलता हूँ।
अच्छा, देन जो नेक्स्ट इंडेक्स है ना, वो है जी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपने अब अगेन इसको भी उसी पैरामीटर पे देखे, पहले ऑर्गेनाइजेशन कौन सी करती है जी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट करता है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। पहली बार कब हुआ? 2006 में हुआ। आप अगली बात पे आ जाओ, हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन में। अब 2023 के रैंक के हिसाब से, अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने देखना है कि यहाँ पर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जब आप देखोगे ना, आप देखोगे फूड सिक्योरिटी। पाकिस्तान के सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं कि जिनको कहा जा सकता है कि फूड सिक्योर हैं। ये आपके सेंट्रल पंजाब के, आई थिंक सो हाफजाबाद है, और एक मंडी बहाउद्दीन है, और तीसरा शेखुपुरा। ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जिनको कहा जाता है कि फूड सिक्योर डिस्ट्रिक्ट है। पाकिस्तान के बाकी तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो फूड इनसिक्योर है, मतलब जो अपनी गजाई ज़रूरियात को खुद पूरा कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा आगे सरप्लस में, जहाँ पे ये आपकी जो वीट प्रोडक्शन होती है। बेसिकली ये आपका देखा जाता है हंगर इंडेक्स मोस्टली जो बेसिक स्टेपल्स है ना, कि जिनसे आपकी जो है उसको बेस बनाकर आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसको चीज़ों को एवेल्युएट कर रहा होता है। तो इसमें जो फर्स्ट रैंक कंट्री है वो बेलारूस है, फूड सिक्योरिटी के हिसाब से, ग्लोबल हंगर के हिसाब से जिसका सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है वो बेलारूस है। और लास्ट रैंक कंट्री 125 टोटल रैंकिंग है, उसमें लास्ट कंट्री जो है वो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कंगू। अब 2023 के में पाकिस्तान का जो रैंक है ना वो है 102। इंडिया क्या है? 111। अब इंडिया वैसे देखा जाए इकोनॉमिकली हमसे ऊपर है, लेकिन अगर हम उसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से देखें तो उसकी पॉपुलेशन हमसे ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी की तरफ है। अगर एक वेरिएबल है, वैसे तो फूड इनसिक्योरिटी को गेज करने के और भी बहुत से वेरिएबल्स हैं, लेकिन उनमें से एक वेरिएबल ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो 111 पे इंडिया है, पाकिस्तान 102 पे, बांग्लादेश बेटर परफॉर्मर है 81 पे। इसका हेडक्वार्टर क्या है? वाशिंगटन में। तो आपने ये देख लिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन पब्लिश करता है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट करता है, हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। 2023 के रैंक के हिसाब से फर्स्ट कंट्री कौन सा है? बेलारूस। लास्ट कौन सा है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। पाकिस्तान का रैंक है 102, इंडिया का 111, बांग्लादेश का 81। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, हाँ ये डाटा होता है, डाटा बेस होता है। ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स में डाटा जो सैंपल होता है ना, वो तमाम कंट्रीज रिपोर्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारा एक रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप की तो नहीं है, यही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की है। उसमें 2018 में जो पाकिस्तान ने डाटा रिपोर्ट किया ना, तो उसमें जो जेंडर का डाटा था ना, फीमेल्स का डाटा था, वो डाटा ही नहीं था। तो जिन कंट्रीज का डाटा एक्सेसिबल होता है ना, उसकी वजह से उनको फिर आगे फर्दर उनके बेस पर वो जो रिपोर्ट है वो पब्लिश होती है। ठीक है, अब जैसे 167 है तो 167 कंट्रीज उन्होंने हाईलाइट किए हुए हैं कि जिनका डाटा उनको मिलता है, और वही 167 कंट्रीज पे वो बनाते हैं। जेंडर में इस तरह से 146, आप इससे पिछली रिपोर्ट्स देखें ना तो जेंडर में 156 कंट्रीज थे। 2021 तक की रिपोर्ट है, उसके बाद से 10 कंट्रीज का डाटा अवेलेबल नहीं है, इन ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिल रहा। जो बेसिक जो आपके गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, वही अपडेटेड डाटा देते हैं ना। तो वो जब कॉपरेशन नहीं होती तो फिर वो इस तरह से कम होते जाते हैं। और फॉर इंस्टेंस आप बल्कि ये छोड़े, आप एक इंडेक्स में भी आपको वेरिएबल मिलेंगे। जैसे आपका ये जो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था, इस पे ही चले जाएं अगर आप, तो इसमें पाकिस्तान का ये देखें 2022 में रैंक है 161 आउट ऑफ 192। यहाँ शायद आपने नोट नहीं किया, यहाँ 164 आउट ऑफ 193 है। तो मतलब है कि एक कंट्री का डाटा पहले नहीं था, अब वो मिला है। तो ये चीजें थोड़ी सी हैं, फ्लक्चुएट करती हैं। तो इनको थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से याद होंगी। बाकी इनको याद करने का जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, कि आपको छः जो है ना, वो यहाँ के ना चार्ट बना लें, उसके आगे वो 6 पैरामीटर्स बना लें कि फर्स्ट कौन सा है, लास्ट कौन सा है, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, जो चीजें अभी हमने छोटी मोटी डिस्कस की हैं। पाकिस्तान का रैंक क्या है, तो पाकिस्तान के रैंक की पैरिटी बना लेंगे, इस साल क्या है, पिछले साल क्या था। देन यूएस एंड चाइना का अगर अवेलेबल है तो यूएस एंड चाइना का लिख लें उसमें। ठीक है, तो आप इस तरह से वो 6-7 बना लें, तो फिर ये होगा कि आपको पता होगा अच्छा ये है, तो उसी बेस पर फिर कोई भी इंडेक्स पकड़े तो आप उसको उसी बेस पर तैयार कर लें। अच्छा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, ये ये एक इनोवेटिव टेंडेंसी कौन सी है, तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस पब्लिश करती है। और पहली मरतबा इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, और इसने पहली मरतबा कब पब्लिश की? 2007 में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन करती है, हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। पहली मरतबा कब पब्लिश हुई? 2007 में। 2023 की रिपोर्ट कहती है कि जो मोस्ट इनोवेटिव कंट्री है ना, वो है स्वीडन।
मोस्ट इनोवेटिव कंट्री, अच्छा ये बात याद रखें यार, जो टॉप मोस्ट कंट्री होगा ना, वो हमेशा नॉर्डिक वगैरह ही होगा, या यूरोपियन, या कोई एंग्लो सैक्सन कंट्री होगा। लेकिन जो वर्स्ट होगा ना, वो या तो आपको सब सहारन रीजन के अफ्रीकन मिलेंगे, या अफगानिस्तान होगा, या नॉर्थ कोरिया होगा। आई एम नॉट होगा। इस पे नहीं जा रहा, लेकिन आपको कोई एक उसके तौर पे याद करने के लिए निमोनिक बनाने की बता रहा हूँ कि भाई अब कोई भी डेमोक्रेसी रिलेटेड चीज आ जाए ना, या फ्रीडम की रिलेटेड चीज आ जाए, तो तीन कंट्रीज याद में जेन में रखना: नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान, ईरान। इनमें से कोई ना कोई वर्स्ट पे होगा। जैसे अभी रिपोर्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स वाले पे आप जाए ना, तो ईरान का 177 178 पर है, नॉर्थ कोरिया जो है वो बिल्कुल लास्ट पे है। ठीक है। उसके अलावा कोई भी अगर ह्यूमन डेवलपमेंट और इस तरह की कोई चीज देख लें जेंडर वगैरह में, तो अफगानिस्तान को ही अफगानिस्तान होगा या अफ्रीकन होंगे लास्ट पे। उसके अलावा और कोई कंट्री नहीं हो सकता। अभी पीछे आप देखते जाए ना, तो ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, हंगर इंडेक्स में लास्ट पे, ठीक हो गया। उससे पीछे डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो है, ये आप जो ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी में आए, ठीक है, तो यहाँ पे साउथ सुडान आ गया, अगेन अफ्रीकन। ठीक है, जेंडर गैप के अंदर अफगानिस्तान, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर चार्ट अगेन अफ्रीकन। तो या तो अफ्रीकन कंट्री होना है, या अफगानिस्तान होना है, जहां तक ह्यूमन डेवलपमेंट की बात है। सही है। और पाकिस्तान को आप बॉटम ही समझेंगे, आपको नीचे नीचे ही कहीं। अच्छा, एक और इंडेक्स है हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें पाकिस्तान का रैंक किसी को पता है? आई थिंक सो 121 है। हाँ नहीं, लास्ट में ही होगा, लेकिन ये है कि नंबर याद रखने हैं हमने। लास्ट तो मैंने आपको याद करने के लिए बताया ना, लेकिन वो ये है कि नंबर फिर भी हमें याद रखना है, एमसीक्यू में तो एग्जैक्ट चलना है ना। वो मैंने आपको लास्ट, बिल्कुल लास्ट वाले जो है ना, वर्स्ट परफॉर्मर में देखने के। जी जी, 103 है। इंप्रूव हुआ, 121 मेरे ख्याल में लास्ट वाले में था। हाँ, फिनलैंड फर्स्ट है, वही अगेन ना, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ठीक है, नॉर्वे, डेनमार्क। इनको आप देखना है, इनको आपके टॉप पे आपको नजर आएंगे। ठीक है। कुछ केस में न्यूजीलैंड, इवन न्यूजीलैंड टॉप 3 टॉप 4 में होता है, क्योंकि न्यूजीलैंड वही जो आपका ग्लोबल नॉर्थ के कुछ कंट्रीज आते हैं टॉप ब्रैकेट के, उसमें न्यूजीलैंड भी है। तो आपके ये हमेशा बेटर परफॉर्मर ये होंगे। और जो बुरे पोजीशन पे होंगे, या अफ्रीकन होंगे, या अफगानिस्तान होगा। ठीक है, या नॉर्थ कोरिया हो जाएगा, या फिर आपका ईरान हो जाएगा, अगर कोई डेमोक्रेसी रिलेटेड चीज है, क्योंकि रिपोर्ट्स बायस्ड भी होती है ना। अब रिपोर्टर्स बियॉन्ड फ्रीडम वाले का डाटा इतना नहीं है कि वो चाइना में जाके उन्होंने किस पैरामीटर पे गेज किया। ठीक है, कि चाइना को सेकंड लास्ट कर दिया, तो फिर पीएमएस क्यों करना है आपने, अगर वहां पे जाना है तो। अच्छा खैर, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो इसमें फर्स्ट पब्लिश बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इन 2007। ठीक है। और मोस्ट इनोवेटिव कंट्री कौन सा है? स्वीडन है। लोएस्ट कौन सा है? अंगोला। अंगोला एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है। 2023 में पाकिस्तान का रैंक था। अब ये देखें, अभी क्वेश्चन पूछा था कि कंट्रीज चेंज होते रहते हैं। 130 88 आउट ऑफ 132। ठीक है। अच्छा, ये जो लास्ट पे कंट्रीज है ना अफ्रीकन, और ये जो कहते हैं ना कि जो हमेशा आपका किसी भी सोसाइटी में स्टेटा में होता है ना, बदमाश तबका होता है, ठीक है, जिसने एक तो दुनिया का कबाड़ा भी करना है, उसने कोई डेवलपमेंट पे काम भी नहीं करना, दुनिया के लिए स्यापा भी बना होता है। ठीक है, ये जो डेवलपिंग वर्ल्ड है सारी, इसमें अगर आप देखें ना, तो ये जो लास्ट कंट्रीज है ना, यही डाटा नहीं देते। इनके पास डाटा भी नहीं होता, इनको एड भी चाहिए। ठीक है। और इनको ना दुनिया तमाम चीजें कर ले, इन्होंने अपने आप को नहीं सुधारना खुद। ठीक है, ये डेवलपिंग वर्ल्ड होगी, जितनी अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड होगी, अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, साउथ एशियन हो गए, आपके एशियन ये हो गए, सेंट्रल एशिया वाले भी हो गए कुछ हद तक कह सकते हैं आप। ठीक है, इन्होंने अपने आप को सुधारना सुधारना कोई नहीं है। इनको एड भी चाहिए, और जब इनसे पूछा जाए डाटा दो, तो इनके पास डाटा भी नहीं होता। अब ये जो फ्लक्चुएशन होती है ना, इसमें मसला ये होता है कि साउथ सुडान का कोई आप 4 या 5, जो मैंने 5 इंडेक्स किए ना, उनमें से अगर आप जाके काउंटर भी चेक कर लें, तो 3 इंडेक्स में ऐसा है कि साउथ सुडान की फ्लक्चुएशन है, वो डाटा ही नहीं देता है। पाकिस्तान का ही प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का भी डाटा इनकम्प्लीट होता है, बांग्लादेश का डाटा ऐसे ही चलता है। ठीक है, इन कंट्रीज का डाटा ही नहीं होता, तो फिर जब नहीं होता, तो फिर वो जो एजेंसी होती है ना, वो रिपोर्ट से फिर इनको स्किप कर देती है। ठीक है, पाकिस्तान का फिर भी डाटा किसी हद तक चला जाता है, लेकिन बाकी जो कंट्रीज बिल्कुल ही नहीं देते, मैं उनकी बात करूँ जैसे अफ्रीका है। अब इस वजह से अब ये देखो, 2023 में आपके 132 कंट्रीज शो हो रहे हैं, और ये 4 अफ्रीकन कंट्रीज ही हैं जिनका डाटा नहीं था पिछली बार। तो इस वजह से वो 128 पे टोटल सैंपल बना था।
इस बार 132 पे बना है। ठीक है। पाकिस्तान जो है वो रैंक है 88 है आउट ऑफ 132 कंट्रीज। बांग्लादेश है 105 पे। और इंडिया है 40। इंडिया आप देखें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या होगा। अब ट्रिक करने का क्या तरीका है कि इंडिया का रैंक अगर वहां पे आपसे डायरेक्ट पूछ ले, तो इंडिया इस टाइम पे आईटी हब है। इंडिया की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट $200 बिलियन क्रॉस कर गई अप्रॉक्स। ठीक है। तो आप ऑब्वियसली गेज करोगे कि बेटर परफॉर्मर कौन होगा, इंडिया होगा। कोई मसला ही नहीं है। कौन बोल रहा है? चैट में क्वेश्चन पूछे हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन है आपने अनम्यूट नहीं करना है, मैंने क्लास के स्टार्ट में आपको बताया था। अच्छा, अभी टाइम बार तकरीबन थोड़ा सा ही रह गया। तो एक काम करते हैं, आप लोग ब्रेक करें 5 मिनट की। अभी हो रहे हैं 10:40, आई थिंक सो, मेरी घड़ी के हिसाब से तो 10:45 पर ना दोबारा इसी लिंक के साथ आप आ जाएं। ठीक है, तो आखिरी दो इंडेक्स भी कर लेते हैं, और कोई क्वेश्चन वगैरह भी हुआ तो वो भी फिर आप लोगों का जो है वो देख लेते हैं। सही है। तो 10:45 पे दोबारा रिज्वाइन करना।